तो दोस्तों न्यूज़ के हिसाब से ये वाला एपिसोड अगेंस्ट द गॉड का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके बाद सीजन 1 यहाँ पर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी इसके आगे के एपिसोड को कंटिन्यू करती है तो हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि न्यू और लिंगयुन के बीच फाइट हो गई होती है, जो कि सेमीफाइनल फाइट थी, और इसमें जो भी जीतेगा वो सीधा वहां से फाइनल में चला जाएगा। जिसके बाद वहां जाने के बाद की फाइट शियाओ के साथ होगी, इसलिए वहां पर लिंगयुन ने अपने डुप्लीकेट को बुला लिया होता है। जिसके बाद वो दोनों डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन किन्यू भी वहां पर कम नहीं थी, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगयुन के सारे अटैक को वहां पर रोके जा रही होती है, जिस वजह से लिंगयुन भी हैरान रह चुका था कि वो यहाँ पे कैसे फाइट करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगयुन और किन्यू के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहाँ पर दोनों आपस में फाइट किए जा रहे होते हैं। दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चलते हुए आ रही थी। किन्यू ने वहाँ पर लिंगयुन को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक कर रखा होता है, लेकिन जैसे वो उसे रोकती है वहाँ पर डुप्लीकेट आ जाता है, जो पीछे से आकर किन्यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से किन्यू को यहाँ पर परेशानी हो रही थी उन दोनों को वहाँ पर संभालने के लिए। जैसे वो दोनों एक साथ किन्यू के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, किन्यू वहां से साइड हो जाती है, जिस वजह से उन दोनों का अटैक एक दूसरे को ही लग जाता है। ये देखकर दोनों दोबारा से अब किन्यू के पास आ जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन तब भी यहाँ पर किन्यू बड़ी ही आसानी के साथ उन दोनों को वहां पर संभाले जा रही होती है। वो दोनों अपनी कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, तब भी वो यहाँ पर किन्यू को आसानी से नहीं हरा पा रहे होते हैं। वहीं पर शियाओ होता है, ये देखकर थोड़ा परेशान हो रहा था कि आखिर यहाँ पर किन्यू इन दोनों को कैसे संभालेगी। वो उस एल्डर से पूछ रहा होता है, जब यहाँ पर लिंगयुन की डुप्लीकेट आ चुकी है तो उसके डुप्लीकेट के पास भी उतनी ही पावर होगी जितना कि असल बॉडी के पास है। वो एल्डर कहते हैं ये स्वॉट टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर अपन इंसान खुद का डुप्लीकेट बना लेता है, और जिसका भी वो डुप्लीकेट बनता है उसके पास भी उतनी ही पावर होती है जितनी की रियल बॉडी के पास हो। इस स्किल को सीखना इतना आसान काम नहीं है। जो भी इस टेक्निक को सीख ले वो आसानी के साथ खुद की डुप्लीकेट बनाते हुए किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ऐसा लगेगा कि उस इंसान का सेम टू सेम डुप्लीकेट वहां पर आ चुका है, जिसके पास उतनी ही पावर है जितना कि मेन इंसान के पास होगी। जो सुनकर तो शियाओ भी वहां पर थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि आखिर अब यहाँ पर किन्यू इन दोनों को कैसे संभाल पाएगी। तो वहीं किन्यू ने अभी तक की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को वहां पर संभाला होता है। जिसके बाद तो दोनों डुप्लीकेट भी अपनी पावर को एक साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उन्होंने वहां पर एक बहुत ही खतरनाक स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा किन्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन किन्यू वहां पर अपने लोटस की मदद से सारे अटैक को रोक लेती है। लेकिन वो दोनों तो वहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। उन लोगों ने अपनी अनलिमिटेड डुप्लीकेट स्वॉर्ड बनाते हुए किन्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। तब ये देखा किन्यू के सेट की जो साथी होती है वो कह रही होती है अब नहीं लगता कि किन्यू यहाँ पर खुद को और ज्यादा रोक पाएगी, उसे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। भले से इसके लिए जैसे कि पावर सारे लोगों के सामने रिवील क्यों ना हो जाए, लेकिन कैसे भी करके उसे अपनी मेन पावर को दिखाकर इन दोनों को यहाँ पर हराना ही पड़ेगा। इसके बाद किन्यू वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, और जैसे वो उसे एक्टिवेट करती है पूरे के पूरे बैटल एरिना के अंदर बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर आइस की सुनामी आ गई होती है, जो देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई होती है कि आखिर किस तरह की टेक्निक हो सकती है। किन्यू के अंदर सभी इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है कि वो यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को अपने ऑरा से ही मार डाले। सारे एल्डर फटाफट से बैटल एरिना के आसपास जो लगा शील्ड होता है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि वो तो वहां पर टूटने ही वाला था। ये देखकर मिस्टर लिन जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिस वजह से उसे समझ आ चुका था कि जिस चीज की वो तलाश में है वो किन्यू की बॉडी ही है। उसने वहां पर अपनी पावर को दिखाकर साबित कर दिया कि वो वही इंसान है जिसकी वो काफी टाइम से तलाश कर रहा था। इधर लिंगयुन अपने डुप्लीकेट के साथ कहता है कि हम दोनों को अपनी पावर दोबारा से मिलाना होगा ताकि हम यहाँ पर किन्यू को हरा सके, वरना तो हम दोनों ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जिस पर उसका डुप्लीकेट भी मान जाता है। उन दोनों ने वहां पर अपनी पावर को मिलाते हुए दोबारा से किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन किन्यू पूरी तरह से इसके लिए तैयार होती है। जैसे उनकी स्वॉर्ड वहां पर आती है वो तो उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि किन्यू के सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी थी। जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक वाला अटैक करते हुए लिंगयुन को वहां से बहुत दूर उड़ाकर फेंक देती है, जिस वजह से तो उसका डुप्लीकेट वहां पर गायब भी हो चुका था। साथ ही यहाँ पर लिंगयुन की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो ये कह देता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किन्यू को दोबारा कभी हरा पाऊंगा। इसलिए वहां पर बाकी सारे एल्डर भी आ जाते हैं, जो सभी वहां से लिंगयुन को मेडिकल पवेलियन में भेजने की तैयारी करने लगते हैं, ताकि वहां जाने के बाद यहाँ पर लिंगयुन का इलाज हो सके, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। किन्यू ने तो ठीक से इन लोगों के ऊपर अटैक भी नहीं किया, बस ऑरा की वजह से ही इसकी यहाँ पर ऐसी हालत खराब कर दी होती है, क्योंकि वो ऑरा भी उसकी रियल पावर का दिखावा था। जिसके बाद किन्यू वहां पर अपनी पावर को खत्म कर लेती है, जिस वजह से बैटल एरिना वापस से एक जैसा हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद लिटिल फेरी जो होती है सोच रही होती है किन्यू ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर ही लिया है, लेकिन कल उसकी फाइट शियाओ के साथ होने वाली है, जो फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर किन्यू अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे कैसे भी करके शियाओ को तो हराना ही होगा, क्योंकि वो हमारी सेट की इज्जत का सवाल है और उसे हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। उसके बाद एल्डर भी वहां पर अनाउंस कर देते हैं कि इस फाइट को किन्यू ने जीत लिया है, जिस वजह से कल की फाइट जो होने वाली है वो किन्यू और शियाओ के बीच में होगी, जो कि रैंकिंग बैटल का फाइनल होगा। ये सुनकर तो शियाओ भी खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार फाइनल में उसकी वाइफ ही आई है, और अब तो उसके सामने वो फाइनल हार भी जाए तब भी उसे उतना ज्यादा गम नहीं होगा। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर किन्यू अपना प्रैक्टिस कर
कर रही होती है तब उसके पास लिटिल फेरी आती है जो उसे कहती है तुमने आज की फाइट में काफी ज्यादा अपनी पावर को खो दिया है, इसलिए इस पिल का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारी सारी की सारी पावर वापस से आ जाएगी ताकि तुम और ध्यान से यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर सको, क्योंकि कल तुम्हारी फाइट शियाओ के साथ होने वाली है। तुम कैसे भी करके उसे कमजोर नहीं समझ सकती। किन्यू उस पिल को देखकर कह रही होती है आप मुझे कैसे दे सकती हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, अगर आप इसे मुझे दे देंगे तो ये तो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाएगा। लेकिन लिटिल फेरी उससे कह रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये हमारे सेट की इज्जत का मामला है, तुम शियाओ को इतना ज्यादा कमजोर नहीं समझ सकती है, उसने खुद की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है और अगर वो भी वहां पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर ले तो तुम्हें वो बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकता है। इस वजह से तुम्हारा खुद को पावरफुल बनाना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके अपनी सारी की सारी पावर को जल्द से जल्द रिकवर करना पड़ेगा। जो सुनकर किन्यू जो होती है वहां पर उस पिल को खा लेती है। साथ ही वहां पर लिटिल फेरी किन्यू को ये भी बता रही होती है कि शियाओ के पास अभी कौन कौन सी पावर है। वो बताती है उसके पास इवल गॉड, ड्रैगन गॉड, फिनिक्स गॉड की भी पावर है, तीनों की पावर एक साथ इस्तेमाल करे तो उसके सामने शायद ही कोई टिक पाएगा, तो इसलिए तुम उसे जरा सा भी कम समझने की कोशिश मत करना, तुम्हें अपनी पूरी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि तुम वहां पर उसे हरा सको। साथ ही लिटिल फेरी किन्यू से यहाँ पर कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है जो कि मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता कि आखिर लिटिल फेरी ने किन्यू के साथ सवाल क्या पूछा है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओ किन्यू दोनों फाइट के लिए बैटल एरिना के अंदर आ चुके थे। शियाओ जो होता है किन्यू मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे रैंकिंग बैटल के अंदर मिलूंगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मिलूंगा जब तुम मेरे ही सामने मेरी अपोनेंट बन के खड़ी होगी। लगता है हमारी किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों एक साथ मिले, लेकिन बहुत ही अलग अंदाज में। साथ ही किन्यू जो होती है वो भी शियाओ को कांग्रेचुलेशन कर रही होती है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था शियाओ यहाँ पर इस रैंकिंग बैटल को खेलेगा। उससे तो लग रहा था कि शियाओ पहले काफी ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन अब यहाँ पर शियाओ ने खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया है, जिस वजह से उसने रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि फाइनल तक का भी सफर पूरा किया है, जो कि कम बात नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा खास बात है, जिस वजह से किन्यू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है शियाओ के लिए। साथ ही वो फाइट शुरू करने से पहले शियाओ को ये भी कह देती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि इस फाइट के दौरान तुम मुझे बिल्कुल एक अपोनेंट की तरह देखोगे, ना कि किसी और चीज की तरह, और जितना हो सके उतने खतरनाक अटैक करने की मुझ पर कोशिश करोगे ताकि तुम भी इस फाइट को जीत सको। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना कि इसमें तुम्हारी जान नहीं चली जानी चाहिए, तुम जितने हो सके उतने अटैक का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना कि तुम्हें खुद को भी बचाना है। उसके बाद शियाओ जो होता है किन्यू से कह रहा होता है क्या तुम जानती हो कि आखिर मैं इस रैंकिंग बैटल के अंदर क्यों आया था। तो किन्यू कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर लान के लिए ही आए होगे, लेकिन शियाओ से कहता है ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर रैंकिंग बैटल में इसलिए आया था ताकि मैं सभी को दिखा सकूं कि मैं वो कमजोर नहीं हूँ। जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रही थी, लेकिन मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि मैंने भी खुद को इम्प्रूव किया है, वो भी बहुत ज्यादा, इसी वजह से मैंने इस रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा लिया। उसके बाद शियाओ वहाँ पर उसी दूसरी वाली हिवलनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि उसे स्टोन वॉरियर के पास से मिली थी, जहाँ पर वो ड्रैगन गॉड का ट्रायल देने के लिए गया था। इस वजह से उस वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर निकल रही होती है। इसके बाद शियाओ ने वहाँ पर अपनी इवल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अब देखते ही देखते शियाओ किन्यू के बीच में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं और इन दोनों का अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। किन्यू वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहाँ पर कैद कर लेती है, लेकिन शियाओ भी वहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है और उसने भी वहाँ पर अपने डुप्लीकेट को बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से तो वो किन्यू के इस अटैक को यहाँ पर तोड़ते हुए उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो किन्यू भी हैरान रह जाती है कि शियाओ ने सच में उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। शियाओ की ये वाली स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, जहाँ उसके अंदर से बस फायर की फायर निकल रही होती है। किन्यू के पास आइस की पावर थी तो वहीं शियाओ के पास फायर की पावर, और जब दोनों आपस में टकरा रही होती है तो वो सीन काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। सारे लोगों को यहाँ पर उम्मीद होती है कि शियाओ तो यहाँ पर किन्यू को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, लेकिन शियाओ यहाँ पर कम पावरफुल नहीं था, उसने अपनी पूरी हिम्मत बांधा होता है ताकि वो यहाँ पर खुद को पावरफुल बना सके। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने फायर लोटस को समन करते हुए किन्यू के आइस लोटस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर आइस लोटस जो होता है वो कम होने लगता है। लेकिन तब किन्यू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फायर लोटस को वहाँ पर खत्म कर देती है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है। इसके बाद वो किन्यू से कहता है ये फाइट तो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन अभी ये फाइट कम नहीं हुई है, हमें अभी और भी ज्यादा फाइट करनी है। जिस पर किन्यू भी कहती है तो ठीक है। जिसके बाद वहाँ पर दोबारा से अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से पूरे बैटल एरिना के अंदर उसका ऑरा फैल चुका था, जो देखकर तो शियाओ भी हैरान रहता है क्योंकि उसके ऑरा की वजह से वो भी वहाँ से पीछे खसकते जा रहा होता है। ये देखकर लान थोड़ा घबरा रही होती है कि अब यहाँ पर शियाओ कैसे जीत पाएगा, लेकिन उसे पूरी उम्मीद होती है कैसे भी करके शियाओ यहाँ पर जीत ही जाएगा। जिसके बाद शियाओ ने वहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के इस अटैक को वहाँ पर रोक लिया था, जिस वजह से शियाओ को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई होती है और पूरे एटीट्यूड के साथ वो वहाँ पर खड़ा होता है। ये देखो तो अब किन्यू भी थोड़ा हैरान रह रही थी कि यहाँ पर तो शियाओ ने सच में उसके खतरनाक वाले अटैक को भी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ रोक लिया। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर किन्यू थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो शियाओ के ऊपर काफी सारे अटैक कर देती है, जिस वजह से शियाओ वहाँ से दूर जाकर गिरता है। लेकिन तब भी उसने वहाँ पर अपनी हिम्मत बांधे हुए था, इसलिए वो दोबारा से किन्यू के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इन दोनों की फाइट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, दोनों बराबर से एक दूसरे को टक्कर दिए
जा रहे होते हैं, लेकिन तब वहाँ पर किन्यू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहाँ पर कैद कर लिया था। ये देखकर शियाओ अपनी फिनिक्स गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है। अब वहाँ पर से सीधा किन्यू के पास आते हुए उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर देता है कि किन्यू वहाँ से आसमान पे जमीन पे आकर फिका जाती है। ये देखकर तो किन्यू भी हैरान रह चुकी थी। इसके बाद शियाओ ने वहाँ पर अपने फिनिक्स बर्ड को कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए उसे किन्यू की तरफ ही भेज दिया था। ये देखकर तो किन्यू भी हैरान रहती है कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, लेकिन तब उसने उस अटैक को बचाने के लिए खुद की वहाँ पर शील्ड बना ली थी ताकि वो शियाओ के इस अटैक को यहाँ पर रोक सके। और अब यहाँ पर शियाओ की जो फिनिक्स गॉड होती है उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने किन्यू को पूरी तरह से घेर लिया था। और जहाँ पहले पूरे बैटल एरिना के अंदर किन्यू की आइस पावर दिखाई दे रही थी, पूरे बैटल एरिना के अंदर शियाओ की फायर पावर दिखाई देने लग जाती है, जहाँ चारों तरफ बिल्कुल आग लग चुकी थी। लेकिन तब वहाँ पर किन्यू ने अपने आइस फिनिक्स बर्ड को बाहर निकाल और जैसे वो वहाँ पर बाहर आता है उसने शियाओ के फायर फिनिक्स बर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिस वजह से शियाओ भी वहाँ से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हुआ तो हुआ क्या किन्यू के पास भी फिनिक्स गॉड की पावर है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ शियाओ के पास ही फिनिक्स गॉड की पावर है, लेकिन असल में तो देखो किन्यू के पास भी फिनिक्स गॉड की पावर है, जबकि वो भी आइस वाली है, जो कि शियाओ के फायर फिनिक्स गॉड की पावर से ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद अब देखते ही देखते किन्यू शियाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ शियाओ बहुत दूर जाकर गिरा हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर किन्यू को क्यों नहीं हरा पा रहा। वहीं पर किन्यू के जो साथी होते हैं वो सभी कह रहे होते हैं कि शियाओ ने तो यहाँ पर किन्यू के आइस फिनिक्स बर्ड वाले अटैक को झेल लिया और तब भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी तो हिम्मत की जवाब देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा शियाओ के अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। इसके बाद किन्यू जो होती है शियाओ से कह रही होती है अगर तुम्हें ये फाइट खत्म ही करनी है तो ठीक है, लाओ मैं इसे खत्म कर देती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर दोबारा से अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करने लगती है। फिर इसके बाद उसने अपने फिनिक्स गॉड की पावर को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसके बाद उसका जो फिनिक्स बर्ड होता है वो सीधा शियाओ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो किन्यू इस फाइट को यहाँ पर खत्म करना चाहती है, तभी तो उसने यहाँ पर इतने खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लिया है। लेकिन इस चीज से लड़ने के लिए शियाओ भी वहाँ पर तैयार होता है और अब वो वहाँ पर जाकर अपने ड्रैगन गॉड की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक वाला डुप्लीकेट आ चुका था, जो कि पूरी की पूरी तरह से फायर से बना होता है। जिसके बाद शियाओ अपने डुप्लीकेट को वहाँ से सीधा किन्यू की तरफ ही भेज देता है, लेकिन ये देखकर किन्यू अपने आइस फिनिक्स बर्ड को सीधा शियाओ के डुप्लीकेट की तरफ ही भेज देती है। और जब वो दोनों वहाँ पर आपस में टकराते हैं तो ये अटैक एकदम ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन तब भी यहाँ पर शियाओ का जो डुप्लीकेट था वहाँ पर आइस फिनिक्स बर्ड की वजह से खत्म हो गया होता है। वो खत्म करने के बाद वहाँ से सीधा शियाओ की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो शियाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करता है, शियाओ वहाँ पर अपनी इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल कर लेता है और उसे इतना बड़ा भवंडर बना देता है कि उसके अंदर वो फिनिक्स गॉड वहाँ पर घुसना शुरू हो जाता है। और अब जाकर यहाँ पर शियाओ ने पहली बार अपने ड्रैगन गॉड और इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वहाँ पर किन्यू की आइस फिनिक्स बर्ड जो होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसे देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शियाओ ने सच में यहाँ पर किन्यू के आइस फिनिक्स बर्ड को यहाँ पर खत्म कर दिया। ये देखकर किन्यू दोबारा से एक और खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर ही कर देती है, जहाँ उसने कई सारे आइस के स्टोन को शियाओ के ऊपर गिरा दिया था, लेकिन तब भी इससे शियाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। उसने वहाँ पर अपनी स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से वहाँ पर बच गया होता है, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी दूसरी वाली हेवनली स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी पावर की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ चुका था, जो सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ने लगता है। ये देखकर तो सारे लोग घबरा चुके थे कि अब नहीं लगता यहाँ पर किन्यू इस अटैक को संभाल पाएगी, लेकिन तब वहाँ पर किन्यू ने अपना शील्ड बना लिया था ताकि वो शियाओ के इस अटैक को यहाँ पर रोक सके। और जैसे शियाओ का अटैक यहाँ पर लगता है किन्यू की, तो वहाँ पर शील्ड भी टूट गई थी और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया होता है, जिस वजह से किन्यू की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर उसके अंदर दोबारा फाइट करने की जरा से भी हिम्मत नहीं बची है। जिसके बाद शियाओ दोबारा से अपने फिनिक्स गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डुप्लीकेट फिनिक्स गॉड को किन्यू की तरफ ही भेज देता है, लेकिन तब इस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर किन्यू ने उसी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस पावर का इस्तेमाल करके उसने पिछली बार लिंगुइन को हराया था। और जैसे वहाँ पर वो उस चीज को अटैक करने वाली होती है कि तभी उसके अंदर इतना ज्यादा और बाहर निकलता है कि वो उसने शियाओ के जितने भी फायर फिनिक्स बर्ड के डुप्लीकेट थे उन सभी को आइस के अंदर ही दबाकर खत्म कर दिया था। और इस वजह से यहाँ पर शियाओ का सारा अटैक खत्म हो गया होता है। साथ ही वो वहाँ पर किन्यू के अटैक की वजह से बर्फ में भी जमना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे, उन्हें तो अभी तक के कुछ भी समझ नहीं आया था कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम है। सारे लोग तो सोच रहे थे कि किन्यू बहुत ही आसानी के साथ शियाओ को हरा देगी, लेकिन अभी तक के शियाओ यहाँ पर पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है। उसकी हिम्मत की तो जवाब देनी पड़ेगी, उसके पास कई सारी खतरनाक टेक्निक है। लेकिन तब शियाओ ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के इस आइस अटैक को खत्म कर दिया था और वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। किन्यू से कह रही होती है तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम आगे बढ़ने की जरा से भी कोशिश मत करना, तुम नहीं जानते कि ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हारी फायर पावर मेरी आइस पावर के साथ मिली तो इससे तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान चली जाए, इसलिए तुम वहीं पर रुक जाओ। लान जो होती है शियाओ से कह रही होती है आगे मत जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसकी जान जा सकती है, तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन शियाओ तो रुकने के लिए वहाँ पर तैयार ही नहीं था। इसके बाद शियाओ ने वहाँ पर दोबारा से अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा और फायर भवंडर बना दिया होता है, जिसके अंदर से बिजलियां निकल रही होती है। वो वहाँ पर आने के बाद किन्यू का जो ये अटैक होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। किन्यू ये देखकर तो एकदम हक्का बक्का रह गई थी कि आखिर यहाँ पर शियाओ ने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर
कर लिया, ये तो मेरे इसने खतरनाक अटैक को यहाँ पर रोके जा रहा है। और इस अटैक को तो ठीक तरह से किन्यू भी नहीं संभाल पा रही होती है। ये देखकर सारे के सारे एल्डर आकर बैटल को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये अटैक प्रोटेक्शन के बाहर आया तो यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही ऑरा के अंदर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अटैक इतना खतरनाक ही था। और जैसे सारे लोग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते वहां पर उस प्रोटेक्शन शील्ड को बचा लिया होता है, जिसके बाद वहां पर सारा का सारा अटैक रुक जाता है और पूरी बैटल के अंदर धुआं धुआं फैल चुका था। जहां पर लेकिन शियाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। वो किन्यू से कह रहा होता है मेरे अंदर अभी भी हिम्मत बाकी है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, तो चलो हम यहाँ पर फिर से फाइट करते हैं और तुम मुझ पे यहाँ पर बस एक एहसान कर देना कि तुम मुझ पे कोई भी दया मत दिखाना, जितना हो सके उतना खतरनाक अटैक मुझ पे कर देना। जो सुनकर किन्यू ने वहां पर अपने आइस लोटस को समन कर लिया होता है। ये देखकर शियाओ भी वहां पर अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे, क्योंकि अब यहाँ पर शियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जैस्मिन शियाओ से कह रही होती क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इस अटैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तुम्हारी यहाँ पर जान भी जा सकती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा अटैक को झेल चुकी है। लेकिन शियाओ यहाँ पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो किन्यू के साथ बिताए सारे के सारे पलों को याद करना शुरू कर देता है और उसी तरह से किन्यू भी शियाओ के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है, जहाँ वो दोनों एकदम ज्यादा इमोशन हो चुके थे, क्योंकि ये फाइट अब यहाँ पर आ चुकी है कि अगर यहाँ पर ये दोनों अब नहीं रुके तो इन दोनों में से किसी न किसी एक की तो यहाँ पर जान चली ही जाएगी। इसके बाद उन दोनों का अटैक दोबारा से आपस में टकरा जाता है और जब ये अटैक यहाँ पर टकराया था तो इस वजह से इतना भयंकर और अब बाहर निकलता है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तूफान को यहाँ पर रोक सके, जिस वजह से काफी सारे लोग तो वैसे ही इंजर्ड हो जाते हैं। और जब यहाँ पर ये तूफान हटता है तो वहाँ पर तो पूरा बैटल आईना भी खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर शियाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद शियाओ जो होता है किन्यू से कह रहा होता है तुम्हें पता है कि मेरा सबसे खास मकसद बैटल आईना के अंदर आने का क्या था? मैं तुम्हारे सामने बस ये साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हूँ। जब पहली बार तुमने मुझे देखा था कि मेरे पास कोई पावर नहीं तो तुम्हारा दिल उस टाइम उदास हो गया था। उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि तुम्हें भी गर्व होगा ये कहने में कि तुम्हारा हस्बैंड भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। इसी वजह से मैंने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया और आज देखो मैं यहाँ तक आके खड़ा हो गया था और अब शायद लगता है कि यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने खुद को यहाँ पर इतना तो साबित कर ही दिया है कि मैं तुम्हें आसानी के साथ टक्कर दे सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर मारा जा चुका है, जिस वजह से ये बैटल आईना जो होता है एकदम शांत हो गया था। ये देखकर वो जो एल्डर होते हैं यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस रैंक को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्यू ही है, उसने यहाँ पर इस रैंकिंग बैटल को जीत लिया है। लेकिन जैसे वो एल्डर ये अनाउंस करते हैं किन्यू यहाँ पर ये कहना शुरू कर देती है कि मुझे इस फाइट को नहीं जीतना, मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ, क्योंकि जब शियाओ के पास बहुत ही अच्छा मौका था कि वो वहाँ पर मुझ पर अटैक करके मेरी जान ले सकता है, तब ने इस अटैक को वहाँ पर रोक दिया ताकि वहाँ पर मुझे चोट न लग जाए, जिस वजह से उसका अटैक उसी के ऊपर भारी पड़ गया और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो चुकी है। इसलिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मैं इस राउंड को जीत चुकी हूँ? असल में इस राउंड को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है। अगर उसने वहाँ पर उस अटैक को नहीं रोका होता तो कब का मैं मारी गई होती और शियाओ तो पूरी आसानी के साथ इस राउंड को जीत जाता। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे, जिस वजह से अब जो एल्डर होते हैं यहाँ पर अनाउंस करते हैं तो असल में इस रैंकिंग बैटल का विनर कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है, जिसने इस राउंड को यहाँ पर जीत लिया। जो देखकर तो युआनबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि यहाँ पर उसकी बहन जीते या उसका ब्रदर इन लॉ, उसे तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई होती है। उसके बाद जो एल्डर होते हैं वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि जो भी टॉप 10 के अंदर आया है उसे मौका मिलेगा सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने का, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल ट्रेजर को रखा गया है। इसलिए जो भी टॉप 10 के अंदर आए हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दे वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे ट्रेजर मिलने वाले हैं। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर फैन जो होता है शियाओ से कह रहा होता है देख लेना जिस दिन तुम उस सीक्रेट रेल्म के अंदर गए उसी दिन मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये सीन दिखाते ही अगेंस्ट द गॉड का सीजन 1 यहाँ पर एंड हो जाता है।